नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज आवर का। इस न्यूज आवर में हम जानेंगे कि मोदी सरकार के 8 साल पूरे होने पर किस तरीके से बीजेपी देश के सभी राज्यों में इन दिनों गरीब कल्याण जनसभा का आयोजन किया गया। दरअसल आयोजन में पहुंचकर बीजेपी के बड़े बड़े नेता मोदी सरकार के कामों की तारीफ कर रहे हैं, तो वहीं सोनिया और राहुल गांधी से हो रही ईडी की पूछताछ पर भी निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। आइए दिखाते हैं इस पर आपको हमारी एक खास रिपोर्ट। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य झांसी पहुंचे, जहां उन्होंने गरीब कल्याण जनसभा को संबोधित करते हुए सरकारी योजनाओं के लाभान्वित लोगों को चाबी और प्रमाण पत्र देकर उनसे हाल चाल भी जाना। केशव प्रसाद मौर्य ने जनसभा में मौजूद लोगों को मोदी सरकार के कामों को गिनाते हुए कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुंदेलखंड में डिफेंस कॉरिडोर बनाया, अब बुंदेलखंड की मिसाइल दुश्मनों पर गरजेगी। तो वहीं गरीब कल्याण के तहत सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का नारा प्रधानमंत्री मोदी ने दिया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी के नेतृत्व में मेडिकल कॉलेज बनाए जा रहे हैं और अब हम अमृत सरोवर बना रहे हैं। जिन तालाबों पर दबंगों ने कब्जा कर लिया था, उन्हें अब खाली कराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी कह रही है कि राहुल गांधी को बेवजह परेशान कर रही है। बेवजह परेशान करने का काम तो वर्तमान देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो उनको किया जाता था। वह भी ईडी के सामने हो चाहे सीबीआई के सामने हो पेश होते थे। पेश होने से बचने के लिए कभी दल की ताकत नहीं दिखाते थे, लेकिन गांधी खानदान के लिए देश बड़ा नहीं है, उनकी पार्टी बड़ी नहीं है, उनके यहाँ व्यक्ति बड़े हैं। और भारतीय जनता पार्टी में देश बड़ा है, फिर पार्टी है, फिर व्यक्ति होता है। तो कभी भ्रष्टाचार के आरोप में जो व्यक्ति घिरा हो उसे इस प्रकार से राजनीतिक प्रदर्शन करने से ही साबित हो गया कि ये सब भ्रष्टाचारी हैं। और भ्रष्टाचार से बचने के लिए ईडी जैसी महत्वपूर्ण संस्था पे दबाव बनाने का सफल प्रयास कर रही है। कई नेताओं का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी दंगा करा के 2024 का चुनाव जीतना चाहिए। दंगा हम तो पूरा मुक्त उत्तर प्रदेश रखे 5 साल, एक भी दंगा नहीं हुआ। वह तो चाहते थे कि दंगे हो जाएं और उत्तर प्रदेश में बीजेपी हार जाए, लेकिन हम दंगा मुक्त रखते हैं, अपराध मुक्त रखते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त रखते हैं, गरीबी से मुक्ति के लिए ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। इसलिए लगातार जीत रहे हैं। 2014 जीते, 19 जीते, 17 जीते, 22 जीते, 24 भी जीतेंगे, 27 भी जीतेंगे। थोड़ा अहंकार है, उनको लगता है कि केवल श्री मुलायम सिंह यादव जी के खानदान के अलावा पिछड़े वर्ग में कोई नेता ही नहीं है और पिछड़े वर्ग का कोई व्यक्ति बोले ही नहीं। उनकी इच्छा ये थी, लेकिन हम लोग तो कभी अशिष्टता नहीं करते, क्योंकि हमारे संस्कार जो हैं, हम सदैव दुश्मन भी होता है तो उसे आदर के साथ, वो नेता प्रतिपक्ष थे, हम आदर के साथ बोलते थे। सर, आजम खान ने कहा है कि योगी जी ने हमें नंबर 1 का माफिया बना दिया। देखिए, जो मुकदमे लिखे जाते हैं, पुलिस स्टेशन अंतिम स्थान नहीं होता है, उसके बाद न्यायपालिका होती है। तो जिसको कोई शिकायत है सरकार से, कोई उनके खिलाफ मुकदमा है, तो न्यायालय में जाए, न्यायालय जो निर्णय करेगा सरकार स्वीकार करेगी। अब देखेंगे, अभी ये विषय मेरे संज्ञान में नहीं है। झांसी से सी न्यूज संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। अब जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं और जिस तरीके से तस्वीरें कांग्रेस की सामने आ रही हैं कि लगातार कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर हमले किए जा रहे हैं, वो वाकई चौंकाने वाली तस्वीर है। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ।